स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है। एसटीएफ मुखी आईजी श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह गग्गी नाभा जेल ब्रेक में फंडिंग करने वाले रमनदीप सिंह रोमी का गुरु है तथा उसके साथ मिलकर इन्होंने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अपहरण को भी अंजाम दिया था। श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह के मुताबिक गग्गी ने 19 तथा 20 फरवरी की रात में भौदड़ के जग्याना गांव में अंधाधुंध फायरिंग की थी। हालांकि उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद एसटीएफ इस गिरोह के पीछे लग गई तथा आज गुप्त सूचना के आधार पर ब्यास से गग्गी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे 2 पिस्तौल तथा एक टेलीस्कोपिक गन भी बरामद की गई है। साथ ही बताया कि आरोपी की मदद करने के आरोप में मोगा की बाबा फरीदगंज हाउस के मालिक तथा उनके पुलिस चौकी के मुंशी अमनदीप सिंह को भी नामजद किया गया है और जांच की जा रही है। एसटीएफ पंजाब ने एक अभियान के तहत एक इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है, जिस गैंग का लीडर है सिमरनजीत सिंह एलियास गग्गी। गग्गी के 2 साथी गिरफ्तार हो गए हैं। इनके पास से कई फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, जिसमें पिस्टल और रिवॉल्वर और एक राइफल भी है। और इस गैंग ने बरनाला ज़िले के भदौड़ में 19 और 20 तारीख की मध्य रात्रि को एक घर में मतलब उनके घर के सामने जाकर के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, पर्सनल राइवलरी के तहत। 19 और 20 फरवरी की बात है, 3 दिन पहले की बात है। तब से एसटीएफ इनके पीछे लग गई थी। जिला पुलिस की मदद से हम लोगों ने इस गैंग के मेन लीडर जो गग्गी है उसको गिरफ्तार कर लिया। और ये गग्गी है रोमी के साथ मिल करके इंटरनेशनल गैंग बनाया हुआ है और इंडिया के 3 लोगों को इन्होंने हांगकांग में किडनैप किया था 2013 में। वहाँ भी इनके 5 साथियों की को सजा हुई है और ये वहाँ भी वांटेड है इस केस में। इनके केस का जो यहाँ तक सवाल है, इसमें इन्होंने अपना जो था आर्म्स जो है इन्होंने फर्जी तौर पर जमा किया था। कागज़ों में जमा करा दिया, रसीद ले लिया, लेकिन आर्म्स इनके पास रहा। और इनके पास टेलीस्कोपिक गन वगैरह है, तो काफ़ी मैंने फायर पावर इनके पास ज़्यादा है। गन हाउस वाले को एक्यूज्ड के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया है और कांके कला पुलिस चौकी के मुंशी को भी इसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है, इसलिए उनको भी फिलहाल एक्यूज्ड के रूप में नॉमिनेट किया गया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए, जैसे वो यूज कर रहे हैं हम भी यूज कर रहे हैं। उनके बारे में जानकारी हम भी ले रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम उनको ट्रैक जरूर कर रहे हैं और उससे हमें भी आसानी हो रही है। देखिए, आने वाले दिनों में हम जो अब गैंग बाकी रह गए हैं उन गैंग को गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे और जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनके केसों का सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन सुनिश्चित करने का प्रयास करें। कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है हम करेंगे। फिलहाल सारे एसएसपी साहिबान को ये दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि पंजाब पुलिस रूल्स 2014 के तहत क्वार्टरली इंस्पेक्शन जो होता है वो इंस्पेक्शन 10 दिन के अंदर अंदर कर लिया जाए और इंडिविजुअल जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके आर्म्स और एमुनिशंस की जांच कर ली जाए और जांच करने के बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उनको आर्म्स वापस किया जाए। किसी का क्रीडेंशियल अगर खराब लगता है तो उसका कैंसिल कराया जा सकता है। देखिए, जो प्राइमा फेसाई हमारी नोटिस में इन्वेस्टिगेशन में जो आया है, इन्होंने जो वहाँ किडनैपिंग की थी तो गग्गी का नाम उस केस में है और गग्गी ये चाह रहा था कि इस बात का पर्दाफाश नहीं हो सके और ये वहाँ की पुलिस से संपर्क किया जाएगा। अगर वहाँ वांटेड होगा तो कानून के मुताबिक वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से फाइनेंस कर रहे हैं। देखिए, आपको भी पता है कि इंडिया में नोटबंदी हुई है, तो नोटबंदी के चलते पैसे की कमी हो गई है लोगों को। तो जितने ये क्रिमिनल्स जो हैं, गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, बहुत ईजिली जो पैसा इनको मिलता था उसमें थोड़ी कमी जरूर आ गई है, इसलिए ये पैसे के लिए डेस्परेट हो गए।